तो भूत बंगला की करेंगे बात, बिकॉज नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात। भूत बंगले का ट्रेलर आ चुका है जिसके बारे में फुल्ली डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या थ्योरीज होंगी, क्या क्या स्टोरीज होंगी, क्या क्या प्लॉट होगा और कैसे कहानी का एग्जैक्ट बेस होगा। इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि अक्षय कुमार की ये भूत बंगला क्या भूल भुलैया होगी या नहीं। इसके बारे में आज फुल्ली डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। बट तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यार चैनल में नए हो ना बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि हम ऐसे तगड़े वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं भूल भुलैया के ट्रेलर के अंदर। तो यहाँ पता चलता है कि फर्स्ट स्क्रीन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कहानी का प्लॉट क्या होने वाला है। मेन है वधूसुर जो कि दुल्हनों को उठाता है जो शादी करती है और उनका बलि दे देता है। स्क्रीन के अंदर देखने को पता चलता है जितने भी दुल्हनें आई है उनका बलि दे दिया गया है और उनको मारने का तरीका बड़ा अलग तरीका है, मतलब बहुत अलग कैजुअल तरीके से मारा है। मतलब उनके गर्दन पर डायरेक्ट तलवार को घुसाया गया है और उनकी खोपड़ी दिखाई गई है। मतलब कोई ना कोई जो कर रहा है उसे एक रियल दुल्हन चाहिए ताकि उस साधना को, उस तांत्रिक विद्या को पूरी कंप्लीट कर सके। बट हमें फर्स्ट स्क्रीन के अंदर ध्यान से पता नहीं चलता कि कौन है करके, लेकिन जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है तब पता चलता है कॉमेडी वाइंड करने के लिए हमारे अक्षय कुमार है, रामपाल यादव है, परेश राव है एंड बहुत से कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं जो कॉमेडी वाइंड के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे 2-3 सीक्वेंस से पता चलता है कि अक्षय कुमार थोड़ा डबल मीनिंग का भी यूज़ कर रहे हैं एंड आई थिंक ये पहले भी था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है उस चीज़ को। जैसे सीन्स आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है वो एज अ वेडिंग प्लानर हो सकता है जो कि शादी करवाने के लिए आया हो और आई थिंक उसको सस्ता मिल गया हो ये बंगला, बिकॉज ये जहाँ गए हैं वो है मंगलमपुर और मंगलमपुर के अंदर है वो बंगला और लोग बोलते हैं ये भूत बंगला है क्योंकि यहाँ इंसान नहीं, यहाँ भूतों की शादी होती है। मतलब जो भी वर वधू शादी करते हैं उसकी दुल्हन को वधूसुर आके ले जाता है और ये जगह हॉन्टेडेबल है। अब ध्यान दिया जाए यहाँ अक्षय कुमार का कैरेक्टर देखने को मिलता है जहाँ पर वो रोमियो कैरेक्टर में आते हैं, जहाँ पर वो भूमिका के साथ रोमांस करते हैं और वो कहाँ करते हैं पिशाच छुअन के अंदर जो कि बंगले के जस्ट पीछे होता है। और यहीं पर जो है अपना वधूसुर का एक्चुअली कोटा है जहाँ से वो निकल और उनको हिंट भी मिलता है कि वो तड़प रही उसकी आत्मा की वो कब बाहर आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ, उसका कोई डेट होगा जिससे कि वो बाहर निकलेगा और उसको तांत्रिक साधना को कंप्लीट करने के बाद ही वो बाहर निकलेगा और उसको कंप्लीट करने के लिए कोई असली वधू चाहिए, मतलब कोई दुल्हन चाहिए और वो दुल्हन आ चुकी है। अब यहीं पर आप ध्यान दो तो पता चलता है तंबू का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जिसके ऑलमोस्ट मुझे 3 रेफरेंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 रेफरेंस तो हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिला और एक रेफरेंस हमें टीजर के अंदर देखने को मिला था। इसके पता चलता है कि जो पहला रेफरेंस है जिसके अंदर वो तंबू जो है वो एज अ माला बेचने वाली जैसे कैरेक्टर में देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लग सकता है चाहे वो लोकेलिटी में दिख रही है, मतलब लोकल कैरेक्टर में अंदर घुसी है। एग्जैक्ट हो सकता है कि उसका पुनर्जन्म हो क्योंकि जैसे जैसे सीक्वेंस आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि जो मूवी है वो थोड़ा पास्ट में भी जा रही है, जहाँ पर हमें तंबू के 2 कैरेक्टर देखने को मिलता है। पहला कैरेक्टर जो खुद डांस कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो एंड सेकेंड वाले में वो डार्क का एक साड़ी पहनी है एंड आई थिंक उसका जो फेस देख के पता चला वो बहुत ज़्यादा एंग्री है और ये कैरेक्टर स्केचिंग दिखा रहा है कि वो आई थिंक विलन हो सकती है। मतलब एक हो सकती है जलन खोटी जो जलन कर रही है और दूसरे जिससे जलन कर रही, तो ऐसा आई थिंक हो सकता है कहानी के अंदर जिसके अंदर किसी ना किसी का बलि दिया गया होगा। आई थिंक इसी रीजन की वजह से वधूसुर तड़प रहा होगा और उसे पुनः जीवित करने के लिए पुनर्जन्म हुआ होगा फिर किसी कैरेक्टर का और वो होगी तंबू का। एंड आई थिंक मेरा मानना है कि तंबू ही है मेन मास्टरमाइंड जो वधूसुर को जिंदा करना चाहती है। वो कुछ चाहती है कि इस बंगले के अंदर कोई आए अपनी वधू को लेकर, कब उसकी वो बलि दे दे एंड उसके बाद वधूसुर को जिंदा करे, बिकॉज वधूसुर का जो पावर है वो पिछले बार से कई गुना बढ़ चुका है। पहले भी उसका किसी ने गेम बजा डाला है बोल के उसका एनर्जी को वापस से ट्रांसफर करना चाहती है। आई थिंक क्योंकि वधूसुर यदि आ जाएगा तो वधूसुर से कौन शादी करेगा। ऑफ कोर्स आई थिंक वो यदि एंटिटी बाहर निकलता है, वो यदि दानव यदि बाहर निकलता है तो उसकी एनर्जी को किसी में कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ शक्ति पाने का ही कॉन्सेप्ट होगा कोई ना कोई एंड वही स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा। अब ध्यान दिया जाए इसी ट्रेलर के अंदर हम कुछ ऐसे रेफरेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर टेक्निकल यूज का भी किया गया, मतलब टेक चीज़ों का भी यूज़ किया गया, जहाँ पर मशीन को ऑन कर रहे हैं, बटन दबा रहे हैं और हाथ को दिखा गया। मतलब पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट वो कौन इंसान है। मे बी आई थिंक अक्षय कुमार का कैरेक्टर होगा जो चीज़ को थोड़ा सा चेक वेक कर रहा होगा एंड आई थिंक मेरा मानना है कि शायद ये कुछ ऐसा चीज़ है जिससे कि थ्रू एक बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हो, बिकॉज ये जो बंगला है उसके नीचे आई थिंक कोई बेसमेंट होगा जिसकी रीजन की वजह से उसका खोलने के लिए कोई बटन या स्विच का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि वो बेसमेंट खुले, क्योंकि बंगले के अंदर कई सारे कहानियाँ छुपी होती है और जिसे इन्होंने और अलग तरह से दिखा सकते हैं। तो इतना ही तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आ जाता है कि जो भूत बंगले का जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट भूल भुलैया की स्टोरी जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंस हो चुका है। आई थिंक कैरेक्टर भी कुछ कुछ सिमिलरिटी आपको देखने को मिल जाएंगे वही के वही हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अलग है। अब हो सकता है कि कहानी के प्लॉट को थोड़ा और बदलने के लिए इन्होंने और कुछ सरप्राइज रखा, क्योंकि ट्रेलर पूरी तरह से स्टोरी को कवर नहीं कर रही।
जहाँ पर हमें हिंट देखा जाए, मतलब हिंट देखने को मिलता है कि थोड़ा-थोड़ा कॉमेडी दिखाया गया है, सब मेन कॉमेडी दिखाया गया है। उसके बाद फिर जो हॉरर सस्पेंस है उसको क्रिएट किया गया एंड उसके बाद क्यूरियोसिटी को बिल्ड किया गया। तो जनरली देखा जा सकता है कि ये जो भूत बंगला है वो ऑलमोस्ट भूल-भुलैया के सीक्वेंस से बना है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब देखने में पता चलेगा कि क्या होगा, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ओजी वाला कैरेक्टर अभी हमें देखने को मिलेगा या नहीं? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज़ अपनी जो ऑडियंस है वो भूत बंगले की कहानी को इतना फ़ोकस नहीं कर रही है, वो कॉमेडी को फ़ोकस करेगी। कॉमेडी हमें वैसे ही मिलेगा नहीं वैसा मिलेगा, पर वो तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आप कितने एक्साइटेड इस मूवी के लेकर कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ। और क्या कर सकते हैं।